काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र पहुंचा। वो लड़का जो कुछ ही अरसा पहले अपने घर और अपने वालिद से जुदा हुआ था, अब एक अजनबी सरजमीन में था। काफिले के लोगों ने उसे एक ऐसे शख्स के हाथ फरोख्त किया जो मिस्र में रहता था। इस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि इसे इज्जत से रखो, मुमकिन है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो या हम इसे बेटा बना लें। यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक नए घर में जगह मिली। वहाँ के हालात उनके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन अल्लाह ताला उनके हाल से बाखबर था। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत और इल्म अता फरमाया। ये उस वादे की तकमील की तरफ एक कदम था जो उनके बचपन के ख्वाब में पोशीदा था। लेकिन एक आजमाइश अभी बाकी थी। जिस घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, वहाँ की औरत ने उन्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। उसने दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ बुलाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांगी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उन्हें अच्छा ठिकाना दिया है और वो जालिमों की कामयाबी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस आजमाइश से बचने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े। वो औरत भी उनके पीछे दौड़ी। उसने पीछे से उनकी कमीज़ खींची और उसे फाड़ दिया। इसी लम्हे दरवाजे पर उस औरत का शौहर आ गया। दोनों के सामने अचानक एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें सच और झूठ का फैसला करना ज़रूरी था। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन एक गवाही के जरिए मामला परखने का रास्ता सामने आया। अगर कमीज आगे से फटी हो तो औरत की बात दुरुस्त हो सकती थी, और अगर कमीज पीछे से फटी हो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। जब देखा गया तो कमीज पीछे से फटी हुई थी। यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही वाज़ेह हो गई। मिस्र के शहर में इस वाक़ये की खबर फैल गई। कुछ औरतों ने इस घर की औरत के बारे में बातें करना शुरू कर दी। उसने उन औरतों को एक दावत पर बुलाया, उनके सामने फल और छुरियां रखी, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने आने के लिए कहा। जब औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उनकी शख्सियत से इस कदर मुतासिर हुई कि उन्होंने अपने हाथ काट लिए और कहा कि ये आम इंसान नहीं बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता मालूम होता है। उस औरत ने उन औरतों को बताया कि यही वो शख्स है जिसके बारे में वो उसे मलामत कर रही थी। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दोबारा आजमाइश में डालने की बात की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि वो कैद को उस गुनाह से ज़्यादा पसंद करते हैं जिसकी तरफ उन्हें बुलाया जा रहा है। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अगर इन लोगों की चाल उनसे दूर ना की गई तो कहीं वो कमज़ोर होकर उनकी तरफ माइल ना हो जाएं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। लोगों ने उनकी पाकीज़गी देख ली थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कैद का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। ये बज़ाहिर एक मुश्किल अंजाम था, लेकिन अल्लाह के मंसूबे में यही रास्ता आगे चलकर एक बड़ी तब्दीली का सबब बनने वाला था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। हर मुश्किल फौरन ख़त्म नहीं होती। कभी इंसान सही फैसला करता है, फिर भी आजमाइश बाकी रहती है। लेकिन अल्लाह के लिए हमारी सच्चाई और सब्र कभी ज़ाया नहीं होते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसान रास्ते के बजाय अल्लाह की रज़ा को तरजीह दी। यही तक़वा है, जब गलत रास्ता आसान हो तब भी सही रास्ते को इख्तियार करना। अगर आज आप भी किसी आजमाइश में हैं तो याद रखें, हर बंद दरवाज़ा अंजाम नहीं होता। कभी अल्लाह उसी रास्ते से आपको वहां ले जाता है जहां आपने सोचा भी नहीं होता। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद की तरफ जा रहे थे, लेकिन कैद उनकी कहानी का इख्तिताम नहीं थी। वहीं से एक ऐसा मरहला शुरू होने वाला था जिसमें ख्वाब, सब्र और अल्लाह की हिकमत एक दूसरे से जोड़ने वाली थी। अगली किस्त में देखेंगे कि कैद खाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ और कैसे एक ख्वाब ने उनकी जिंदगी का रुख बदलना शुरू किया। अगर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स तक पहुंचाएं जिसे आजमाइश में सब्र और अल्लाह पर भरोसे की याद दहानी की ज़रूरत हो। जज़ाकल्लाहु खैरन।